कहती है जी वो क्या कर रहे हैं, सुन रहे हो? तो क्या करे, पंडित लोग इसी तरह बोलता है, बोलने दो उसको। तो बोला पंडित जी पैसा तो नहीं मांग रहे हैं हमसे, आपस में चर्चा कर रहे हैं, थोड़े ही हमको उपदेश कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग डुबकी लगा के देखते हैं। तो पति ने नहीं माना, पत्नी ने कहा तब मैं ही डुबकी लगा के देखती हूँ, आपको नहीं जाना तो मैं डुबकी लगा के देखती हूँ। और जैसे बंदरी ने डुबकी मारा, उधर से निकली तो वो देखती है कि एकदम खूबसूरत लड़की बन गई। वो उधर से एक राजकुमार आया घोड़े पर सवार होकर, उस लड़की से पूछा कि क्या नाम है, क्या पता है तुम्हारा? तो कहा कि मुझे पता, मेरा कुछ भी पता नहीं है। कहाँ जाना है? कहा ये भी मुझे पता नहीं है। कहा तो फिर मेरे साथ चलो। तो चल दिया उसी के साथ घोड़े पर बैठ के। अब ये बंदर सोचता है कि मेरी पत्नी को लेके चला गया, मैं भी आता हूं अभी। वो बंदर भी जाकर डुबकी लगाया उसी पानी में, लेकिन तब तक मुहूर्त निकल चुका था। वो बंदर पानी से बाहर जैसे ही आया तो देखता वो बंदर का बंदर ही रह गया, क्योंकि मुहूर्त निकल चुका था। अब उदास मन से वो पेड़ पर बैठा जाके एक डाली पर, उधर से एक ज्यादा शिकारी आया मदारी, और धीरे से गाछ पर चढ़ करके उस बंदर को पकड़ा और गले में रस्सी डाल करके शुरू किया, मना नचाना शुरू किया। तो इसलिए समय बड़ी बलवान होता है, मौके को चूकना नहीं चाहिए। इसी को बड़े अच्छे ढंग से वो जगदीश दास जी बड़े अच्छे मना गृहस्थ हमने जाकर 1991 ईस्वी में कुप्पा घाट में पूज्य संत सेवी बाबा से दीक्षा लिया। और दीक्षा लेने के बाद मेरे मन में एक भ्रम पैदा हो गया। एक मानस जब तो हमने समझ लिया, लेकिन मानस ध्यान पर भ्रम हो गया कि किनका ध्यान करना है। बता दिए गुरु का ध्यान करना है। अब ये बात ही समझ में नहीं आया कि गुरु कौन हुए, जिनसे दीक्षा ले रहे वो वाले गुरु हैं कि जो मंच पर बैठे हैं ये वाले गुरु हैं। यही भ्रम में पड़ गए। तो फिर पूज्य बाबा के पास जाके 3 जनवरी 1993 ईस्वी को फिर से जाकर के कुसुम घाटी में दीक्षा लिए, उनके रजिस्टर में फिर नाम लिखा करके। और बाद में इस प्रकार वहां से मेरी यात्रा शुरू होती है सत्संग की। और पहली बार ये क्या कहते हैं 16 जनवरी से 14 फरवरी तक 1 महीने का ध्यान शिविर जब 93 में हुआ था, तो पहली बार हमको वो पवित्रानंद जी अभी जो हरियाणा में रहते थे, वो हमको कहते हैं सरजू बाबू अरे कुछ मदद करना चाहिए, आप नौकरी चाकरी वाले लोग हैं। हम कहे बाबा जो कहिएगा वही करेंगे मदद, बोलिए। तो बोला मनियारपुर में 1 महीने का ध्यान है, आप कुछ पत्तल की व्यवस्था कर दी। तो हमने कहा जो कहेंगे वही करूंगा मैं, बोलिए कितना लगेगा 1 महीने में पत्तल? बोला 1 महीने में रोज प्रत्येक दिन के हिसाब से 500 अगर जोड़ते हैं तो 15,000 पत्तल लगेगा। 500 पत्तल अगर लगेगा तो 1500 भिंडा, इस प्रकार जोड़ के बताया। तो हमने कहा 1 महीना के दरबार में जितना पत्तल होगा उस समय शायद मुझे 1700-1800 रुपया वेतन मिलता था। तो पहली बार हमने दान किया था अपने जीवन में, 1700 रुपया का 1700 भिंडा पत्तल खरीद करके मनियारपुर आश्रम भेजा था ध्यान शिविर के। मन दान करवाने वाला जैसा मिला वैसा हमने दान किया। और वहां से फिर हर साल पन्नूचक में घोघा में जब बाबा साहिब स्वामी जी महाराज अलग होकर सत्संग किए, वहां पर भी स्वामी चतुरानंद जी महाराज हमको बुला के बोले कि सरजू बाबू आप 1-2 फाइल रसीद लेके और कुछ पत्ता व्यवस्था कर दीजिए। हम कहा हुजूर जो लगेगा हम रसीद नहीं लेंगे, चंदा हमसे नहीं होगा। हालांकि कुछ लोग दिए भी थे, कोई 10-20 भिंडा 2-4 आदमी दिया होगा। अब ये अजीत है, हीरा लाल, ऐसा छोटा छोटा लड़का था उस समय, सब लोग जंगल जाके हमको लगता है 500 बोझा वहां से दतवन काट के लाया उस अखिल भारती के लिए, और सारा पत्तल खरीद करके 1 गाड़ी पत्तल वहां भेजा। पहली बार मुंगेर में अखिल भारती हुआ, वहां भी 1 ट्रक पत्ता भेज दिया। सिकलीगढ़ धराराम सत्संग हुआ, वहां जाकर के 21,000 दिया। वहां से हरिपुर गरबन्ना आया, यहां भी मैं बैठक में गया। मुझे लगा कि अपने जिले का अखिल भारती है तो अगल बगल के लोग जानते होंगे, मैं बड़ाई नहीं करना चाहता हूं अपने से। वहां गया तो हमने कहा साधु भंडारा मेरे तरफ से। ये 1997 ईस्वी में 75,000 रुपया लगा था साधु भंडारा में, जबकि मुझे लगता 3,000 दरबार मिलता हो। अब कहां से पैसा आता था सो तो आप लोग समझते होंगे। मैंने इधर उधर जहां से जो दिया, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि कोई हमारी निंदा कर देंगे कि फलना ऑफिस में काम किया तो हमको ठग लिया है। ये भी बोलने वाला भूल से मिलेगा। कहीं हजारों में कोई एक आदमी को बोलने वाला हो जाए तो हो जाए, नहीं तो कोई नहीं बोलेगा कि हमको ठगा है ऑफिस में जाके। तो वहां 75,000 भंडारे में दिया, 7 टाइम भंडारा, साधु भंडारा मेरे तरफ से। 1 ट्रक पत्तल भेजा, बड़ा वाला ट्रक जो सुरेश भगत का है उस ट्रक से 1 ट्रक पत्तल भेजवाया। 3,000 का दतवन दिया, 200 लाठी भेजवाया स्वयंसेवक के लिए, अब 20-20 सूप और खाचा ये भेजवाया। और 1200 लीटर डीजल हमने, ये मनोहर टेकरीवाल का जो भाई है अमर टेकरीवाल,
उस समय मैं डीसी ऑफिस में था, तो वो बड़ी सहयोग की है, तो हमको 600 लीटर डीजल वही दे दिए थे। तो भैरव रजक को हमने बुलवाया डीलर को, और यही ले गया था। 1200 लीटर डीजल हमने व्यवस्था करके दिया, और बाकी तो अपने तरफ से दिया था। यहाँ के बाद लुधियाना में पहली बार जब हुआ, तो हमने ही कहा था अगर बिहार से बाहर भेजिएगा अखिल भारतीय 21,000 लिख लीजिए मेरे तरफ से, वहां दिया 21,000। फिर वहां से बनारस आया 21,000, वहां गोकुलपुर में 21,000, बसनवाड़ा में, बेलदौर में, नारायणपुर में, सब जगह देता रहा। और सबसे ज्यादा जब मौका लगा हमको अखिल भारतीय, आपका यहाँ चीना ढाब में जब हुआ अखिल भारतीय, तो वहां गया था। तो आप लोगों को याद होगा माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार वाले, यो हमारे गोड्डा जिला के लिए कहिए कि ये संयोग था, हमारे गोड्डा जिला का सौभाग्य था कि इस जिले को ग्रामीण विकास मंत्री मिला था। तो वो भी गए थे उसमें, तो उन्होंने 75,000 रुपया दिया। टेंट में घट रहा था। मनोहर टेकरीवाल बीजेपी से विधायक थे, वो 12 कुंटल दाल दिए थे। बोले कितना दाल घट रहा है? बोले 12 कुंटल। तो अब एक बात का हमको बुरा लग गया। एक परमानंद झा जी ऐसे हाथ जोड़ करके गए एक नेताजी के पास, मैं नाम नहीं बोलूंगा, उनके पास गए, हुजूर कहते कुछ बोल रहे थे, नहीं छेदी बाबू के पास वो आए थे अखिल भारतीय का प्रतिनिधि बन करके बैठक कराने। उनके पास जैसे जाके हाथ जोड़ के हुजूर कह के बोले ना, एक नेताजी डांट दिया उसको, ये हुजूर क्या करता है? ये लोग एक पैसा देने वाला है क्या? हम लोगों के यहाँ तो जब कोई नेता नया लड़का जीतने वाला होता तो सेंट्रल कमेटी मदद कर देती है, ये लोग कुछ देने वाला है। तो हमको ये जो है ना अच्छा नहीं लगा। तो मुझे लगा कि दिखाना चाहिए, समिति में भी कोई लोग आए, उनको वो सोच नहीं पाए। बस माइक हमने पकड़ा और हमने कहा कि मैं गोड्डा जिला का सेक्रेटरी, और मेरे लिए गौरव की बात है कि मेरे सेक्रेटरी रहते अखिल भारतीय सत्संग होने जा रहा है, इसलिए मैं भी कुछ दान देना चाहता हूँ इसमें। हमके मेरे तरफ से साधु भंडारा लिख लीजिए, सारी व्यवस्था मेरे तरफ से, और सारा भरम भी मिटा दिया। हमने कहा कम से कम 2 लाख खर्चा करूं, प्रत्येक टाइम में 5,000 आदमी को खिलाऊंगा। जितने महात्मा होंगे, अखिल भारतीय महासभा के जितने पदाधिकारी होंगे, और राज्य स्तर के जो पदाधिकारी होंगे, जिला स्तर के चाहे जिस जिला के पदाधिकारी, उनको खिलाऊंगा। और हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल या बंगाल या नेपाल, इन सारे अलग अलग राज्यों से जो सत्संगी आएंगे उन सबका भी भोजन मैं अपने भोजनालय में कराऊंगा। 6-7 हजार आदमी का भंडारा एक टाइम में मैं देता था। 7 टाइम भोजन और जलपान की व्यवस्था मेरे तरफ से हुई, और मैं समझता हूं कि अखिल भारतीय में उस व्यवस्था को आज तक कोई दोहरा नहीं पाया जो भंडारे की व्यवस्था हुई। फिर दूसरा मौका लगा तो जाकर के जम्मू कश्मीर में हमने भंडारा, और जम्मू कश्मीर में भंडारा वहां जाकर के 2,57,000 रुपया हमने दिया। 6 टाइम का भंडारा, साधु भंडारा हमने दिया था, और मैं ही था साधु समाज का जनरल सेक्रेटरी उस समय, हमको यहाँ बनाया था। तो हमने यही कहा कि सब महात्मा अपने माथा को सटा के रखिएगा, हाथ पैर हिले डोले बाहर कोई बात नहीं है, दिमाग अलग नहीं कीजिएगा, दिमाग को एक साथ मिला करके रखिएगा। तो सब दिन हम भंडारा देते रहेंगे, साधु भंडारा। हम चंदा कहीं नहीं करेंगे, लाठी आश्रम से सारी व्यवस्था हम देते रहेंगे। और पहली बार जम्मू कश्मीर हम गए, 7 टाइम का भंडारा दे करके देने के लिए तैयार हैं। 14 कारीगर हम लेकर के गए, भोजन बनाने वाला। 25 आदमी मेरे पास में था। वरुण बाबू है सामने में, मार्केटिंग करने वाले, पूछ लीजिए। 2.5 लाख से ज्यादा रुपया हमने खर्च किया वहां पर भंडारे में। लेकिन दुर्भाग्य यही, साधु समाज का जनरल सेक्रेटरी मुझे बनाया, मंच पर 5 मिनट भी हमको बैठने नहीं दिया। 500 साधु हैं, हमको जबरदस्ती जनरल सेक्रेटरी, हमने बार बार ठुकराया कि देखो हम तो सन्यासी का वेश आज चढ़ाए हैं, 2009 में चढ़ाए हैं 31 दिसंबर को। आप लोग बड़े लोग हैं, बड़े लोगों को बनाइए, और जनरल सेक्रेटरी अगर बनाइएगा तो पद के हैसियत से तो कुछ न कुछ बड़े लोगों को भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग निरंकुश हैं। तो इसलिए हमको मत बनाइए तो बढ़िया है, बड़े लोगों का अपमान हो जाए। तो सब लोगों ने एक स्वर में बोला कि नहीं, हम लोग आपको चाहते, आप बनिए, आप रहिएगा तो चलेगा बढ़िया से। हम कहते अगर चलाइएगा बढ़िया से तो चलिए। हर अखिल भारतीय में भंडारा मेरे तरफ से, साधु भंडारा मेरे तरफ। हमने सोचा 2-3 लाख खर्चा होगा, 3 लाख कम से कम हर साल करते हैं, ये सोच करके पहली बार हमने भंडारा दिया। वहां 5 मिनट भी मंच पर बोलने के लिए जगह नहीं मिला। तो हमने यही सोचा कि जब पत्तल ही उठाना, जूठा पत्तल ही उठाना, तो जनरल सेक्रेटरी बन के क्यों उठाया जाए, श्रद्धानंद रह करके ही क्यों नहीं उठाया जाए। तो साधु समाज के पद से वहां पर हमने त्याग पत्र दे दिया, जिनको बनाना है बना दीजिए। वहां से चला आया। बाद में और दिल में मैंने क्या कहते हैं, 30 मारता था। वहां से जब आया, मेरी बड़ी भाभी फोन की ऊर्जानगर अमल बाबू को कि चाचा फेरी बाबा रो फोटो देखे संत मत प्रचार पत्रिका में,
हम अपनो बाबा रो फोटो नहीं देखी। संत मत प्रचार पत्रिका छपती है, पीठ के पीछे में 100 महात्मा का फोटो छपाता, सबका चेहरा छोटा छोटा, चतुरानंद बाबा, वेदानंद बाबा, योगानंद बाबा, फलना बाबा, सब बाबा। हमसे कम से कम 20 छोटे महात्मा की भी तस्वीर थी, मेरी नहीं। तो हमने भाभी को फोन किया, हमने भाभी असल है क्या हो जाए, 100 महात्मा थे ना और सब जीवन मुक्त हो चुके। हम अग्नि वेटिंग लिस्ट में दिया, हम रोग कन्फर्म होते थे, एक बीघा हम फोटो छपवाए, अग्नि चिंता नहीं करते। जब उलट करके उसको पढ़ा तो हमने देखा, जो हम 7 टाइम का भंडारा देने के लिए गए थे, कुछ महात्मा लोग आए और बोले कि ये माधुरी सिंह है पटना से, WN सिंह की पत्नी है, ये कौन है, वो 1 टाइम का भंडारा देना चाहती। तो हमने कहा कि वो तो SDO के परिवार की है, अरबपति आदमी है, 7 टाइम का भंडारा उन्हीं को दे दीजिए, हम जाके जनरल भंडारा दे देंगे, इसमें मिलावट नहीं होगा। देना है तो 7 टाइम, नहीं तो 1 टाइम नहीं चलेगा। और जबरदस्ती सब महात्मा मिलकर 1 टाइम का भंडारा दिला दिया। संत मत प्रचार पत्रिका में उसी महीने में लेख निकला, माधुरी सिंह का 2 पन्ने में लेख निकला है बड़ाई में, और 6 टाइम का भंडारा 2,55,000 में खर्च करके आया। हमने यही कहा था कि गोड्डा का नाम दे देना, नहीं तो झारखंड का नाम दे देना, ताकि लोग जानेंगे कि संथाल पहाड़िया के राज्य में भी कोई भंडारा देने वाला है। लेकिन वो भी नहीं हुआ, और यहाँ के सेक्रेटरी को लाज भी नहीं लगा, ये गोड्डा जिला या झारखंड का नाम नहीं आया कहीं पर, क्योंकि इतना बड़ा भंडारा देकर के आए। वहां इसलिए भी नहीं दिया गया कि वहां के जो महात्मा थे सब लोग जान रहा था कि वहां वाले महात्मा का भंडारा है, जो रामेश्वर दास जी है उनका भंडारा है। लेकिन सारा भंडारा मेरा चल रहा था, ना तो मंच पर घोषणा किया, ना 5 मिनट मंच पर हमें बोलने दिया, और ना ही संत मत प्रचार पत्रिका में कहीं झारखंड और गोड्डा का नाम आया। हमने कहा था मेरा नाम नहीं देना, लेकिन झारखंड का या गोड्डा का नाम जरूर दे देना कि वहां से ये 6 टाइम का भंडारा चला है। सारा जलपान भोजन कहीं न बैठने दिया, और न वहां संत मत प्रचार पत्रिका में कहीं नाम छपा गया। इस जिले में आइए, ऊर्जानगर गया, 1 टाइम का भंडारा, अकेले अरुण बाबू आपको पता हो, 75,000 हमने दिया। पता होगा हमारा भंडारा कैसा होता है। भंडारे में सब लोगों ने भाग लिया, 4 टाइम में 1 टाइम भी मंच पर बैठने के लिए जगह नहीं। और आते आते अंतिम अब तो ये दुर्दशा हुई कि रमला से भी बैकआउट हो गए, किसी को हिम्मत नहीं हुआ। रमला में 15 दिन का शिविर होता है, एक भी आदमी, 10 भी आदमी नहीं खड़ा हुआ कि हमारे गांव का महात्मा तो क्यों नहीं आएगा रमला, जबकि हम रमला से आज तक कभी चंदा करके दिलाए, कभी नहीं। रमला गए ही नहीं चंदा करने के लिए, और जब भी गए तो देके आए हैं, लेके नहीं आए हैं। गोड्डा ट्रस्ट की बात है, गोड्डा ट्रस्ट में भी लोगों को लगता है कि श्रद्धानंद अलग अलग होकर के चलता है, या अलग होकर के कोई कमेटी खड़ा करना चाहता है। कौन चीज का बदला है ये, हमें जुर्म बताइए क्या है। हम जगदीश पंजेरा का भाई हैं, यही मेरा सर्टिफिकेट है, और कोई सर्टिफिकेट नहीं है मेरे साथ में। पूरे जीवन में कितना, माने इस तो बड़ाई की बात होती है, लेकिन जीवन में कितना हमने सत्संग के लिए संघर्ष किया है। माने जब से सत्संग में जुड़ा, कोई काम नहीं है मेरे पास, एक काम है, वो है सत्संग सत्संग सत्संग, गुरु महाराज। दूसरा कोई काम नहीं है मेरे जीवन में। जितना कमाया, जहां मन किया, ऐसा नहीं है कि कोई मेरे जात बिरादरी का गांव है तो वहीं जाकर के मदद किया। बड़ी कल्याणी की बात है, वहां सहयोग किया। शामपुर में सत्संग हुआ, 5 टाइम का साधु भंडारा दे दिया। कुरपट्टी में सत्संग हुआ, 1 टाइम का भंडारा दे दिया पहला दिन का। फिर वहां जा क्या कहते हैं, बगाकुल में सत्संग हुआ, 51,000 का टेंट लगवा दिया वहां पर। मैंने इस प्रकार जहां जरूरत पड़ी मैं देता रहा, और अंतिम आकर के अपने ट्रस्ट में भी यहाँ इस साल आउट हो गया। 5 महात्मा का व्हाट्सएप ग्रुप में चलता रहा, ये महात्मा इस तारीख को, इस तारीख को, इस तारीख को, सब 5 महात्मा का निकलता रहा। 2-4 बार व्हाट्सएप ग्रुप में डाला होगा, और निमंत्रण कार्ड छपा तो 2 महात्मा का नाम छपा, गुरु प्रसाद जी महाराज और स्वामी सतप्रकाश जी महाराज। मैं वहां से भी निकल गया। अब मेरे जीवन का संकल्प मैं बता देता हूं, बस यही स्थिति है मेरी। अब आप बता दीजिए मैं कहां जाऊं। विभीषण अपने भाई रावण को छोड़ करके आया था राम की शरण में, बहुत बढ़िया काम किया था, राम का शरण मिला। लेकिन दुनिया वालों ने कभी उनको माना नहीं, उनको गद्दार कह करके माना है, इसलिए विभीषण की कोई पूजा नहीं करते हैं। मैं कहां जाऊं, आप बता दीजिए कहां जाऊंगा। रमला में बात उठी कि श्रद्धानंद आएगा तो चतुरानंद बाबा नहीं आएंगे, चलो रमला भी छोड़ दिया। किधर जाऊं? बहुत लोग, कौन बाबा आए थे ये सत्संग होता, अब पहले से अरे निर्धारित आप लोग कर लीजिए ना कौन बाबा आएंगे, जो बाबा आएंगे उन्हीं का सुन लीजिएगा, और हमको हुड आउट कराते रहिएगा सब जगह से। तो मेरी जन्मभूमि है गोड्डा, और गोड्डा से मैं आउट हो गया। चीना ढाल, एक ऐसे भगवान जैसे महात्मा मिल गए
2,57,000 रुपया हमने दिया है, 2,55,000 कि 2,52,000 ऐसे कुछ, माना 2.5 लाख से ज्यादा खर्च हुआ। 15 साल में एक बार भी चीना धाप वाले ने नहीं बुलाया। कारण क्या है? उस गांव में इतने इतने महात्मा आते हैं, हमारा पुकार कभी नहीं होता, जबकि 2-2 बार वहां पर अखिल भारतीय में वो 2,55,000 और झारखंड प्रांतीय में 35,000 मैंने खर्च किया। जिधर चले जाइए हम बिलख बिलख करके उधर साइड होकर के रहते हैं। कभी भी पिछले बार जब गोपी बाबू का देहांत हुआ था, पूज्य चतुरानंद बाबा आए थे, उसके एक दिन पहले रमला में भंडारा हुआ था। 70,000 खर्चा हुआ अंतिम दिन के भंडारा में। चतुरानंद बाबा बुला के बोले हमको कि सरजू बाबू, ये श्रद्धानंद जी, ये कैसे होगा? अखिल भारतीय का साधु भंडारा कैसे होगा? मनोहर जी बोल रहे हैं कि गोड्डा में हम चंदा करेंगे और चंदा करके साधु भंडारा देंगे अखिल भारतीय में, और जो पैसा बचेगा हम बर्तन खरीद लेंगे गोड्डा जिला में। हम कहे तो बड़ा बढ़िया सोच है, गोड्डा जिला में जिला कमेटी के पास बर्तन की व्यवस्था हो जाएगी तो बहुत बढ़िया सोच है। लेकिन कहे कि हुजूर वो कहां से लाएगा साधु भंडारा का पैसा? हम कहे कितना खर्च होगा? तो हमको लगा जरा टटोलना चाहिए कि मतलब कुछ आइडिया है कि नहीं इनको। सत्संग तो की है लेकिन व्यवस्था नहीं की है वो। हम कहे हुजूर कितना खर्च होगा, कितना महात्मा आएंगे? तो बोले कि कम से कम एक टाइम में 3,000 आदमी का भोजन होगा साधु भंडारा में। तो हम कहे 8 टाइम भोजन होगा तो 8 या 24,000। एक आदमी पर कितना खर्चा होगा? बोले 100 रुपया कम से कम होगा। हम कहे इस हिसाब से 24 लाख लगेगा साधु भंडारा। कहते हाँ इतना लगेगा? हम कहे 15 लाख में हो जाएगा, 10 लाख में हो जाएगा, 8 लाख में हो जाएगा, 5 लाख में ही हो जाएगा। मनोहर बाबू कहां पाएंगे? हम पे 2-4 दिन सोच के बता, और 2-4 दिन के बाद हम फोन करके कुछ साथी संगी को बोले तो पैसा से नहीं होगा, शारीरिक सहयोग भी चाहिए। 50 लड़का करे कमान जब तक खड़ा नहीं रहेगा साधु भंडारा नहीं पार होने वाला, क्योंकि 5-7 हजार आदमी को एक टाइम में भोजन कराना भाड़े पर नहीं हो सकता, अपना आदमी रहेगा तब होगा। तो कुछ लोगों से सहमति ले लिए, हाँ भाई नैतिक समर्थन है, तो पैसा नहीं दीजिएगा, पैसा तो हम दे देंगे लेकिन नैतिक समर्थन चाहिए। जब लोगों ने सहमति दे दी तो हमने कुछ 7 टाइम का भंडारा में देते। हम गोड्डा में चंदा नहीं करेंगे, आप लोग करवा लीजिए। गोड्डा में 50 महात्मा को भेजिए और अखिल भारती का चंदा करवा लीजिए। हम 30 में भी करवा लीजिए, हम कहीं नहीं जाएंगे चंदा करने, हम अपने आश्रम से दे देंगे 7 टाइम का।